पति पत्नी के आपसी विवाद का मामला थाने पहुंचने पर थाने के स्टाफ द्वारा बेवजह परेशान किया जाकर पैसे की मांग की गई। सिटी प्रेस क्लब पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सांवरिया चौहान निवासी ग्राम हासानपुरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा विवाह रुकमाबाई से हुआ था, जिसमें मुझे 2 बेटे हैं। मेरी पत्नी मेरे स्व सहायता समूह के प्राप्त 1,33,000 की राशि मेरे ससुर को दी गई। जब मेरे या निजी कार्यक्रम में पैसे की जरूरत होने पर वापसी की मांग की गई तो उन्होंने मुझसे विवाद किया और थाने में मेरे खिलाफ शिकायत की गई, जिस पर थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा मुझसे पैसे लिए गए और समझौता कराया गया। मेरी पत्नी के वापस घर आने पर 4 दिन के बाद वह 61,000 और मेरा मोबाइल लेकर वापस चली गई और बाद में समझौते के नाम पर मुझे ससुराल बुलाकर मारपीट कर बेहोश कर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। बाद में मुझे थाने पर बैठाकर पुनः पैसे पुलिसकर्मियों द्वारा लिए गए। मैंने ससुराल वालों के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, जिस पर टीआई साहब ने समझौते के लिए बुलाया। वहां पर ससुर बाबूलाल ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिस पर वहां से जान बचाकर भाग गया। प्रार्थी ने प्रशासन से मांग की है कि मेरी जान को खतरा है, मेरे जान मान की सुरक्षा की जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। तू कहाँ जमानत करवाएगा, कहाँ तारीख लगेगा, अभी क्या करेगा, तो तू 8,000 रुपये दे दे, तेरा मामला पूरा यहीं ख़त्म कर देता हूँ। तो मैंने क्या सर नहीं है इतने तो मेरे पास। फिर उनको 6,000 रुपये उन्होंने फिर लिए। मैंने क्या 5-6 हज़ार कर दूँगा, तो 6,000 रुपये साहब मैंने फिर दिए कुशवाहा जी को। फिर जिसके बावजूद उनने बोले मेरे को बुलाया वापस 8-10 रोज बाद, बोले काम कर बैठ के राजीनामा कर लेते हैं, तो ले जा बोले तेरी पत्नी को। मैं गया वहाँ बैठ के राजीनामा हुआ, उनने मेरी औरत को पहुँचा दी 2,000 रुपये फिर उस दिन लिए। बोले यार तेरा राजीनामा करना मेरे उसके बीमे के, मेरा बीमा है 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस, तो बीमे के पैसे लेके आया मैं 61,000 रुपये निकाल के। वो लाने के बावजूद मैं शाम को पैसे रखे घर और मैं सुबह गाड़ी पर चला गया और मेरे बच्चे दोनों स्कूल चले गए और वो है तो ताला लगा के मायके चली गई, क्या पता किसके साथ गई। और फ़ोन लगा रहे तो फ़ोन भी ले गई थी, फ़ोन भी नहीं उठाया उनने, बात ही नहीं हुई हमारी। मैं वो मोबाइल बंद कर लिया उनने। फिर दूसरों के जरिए पता चला कि वो तो मायके में है के। फिर उनको मायके वाले को बोला तो बोले हाँ है के, वो भी बातचीत नहीं करवा रहे हैं। और ना दूसरी बार गई तो आपकी 61,000 रुपये भी लेके चली। हाँ दूसरी बार गई तो 61,000 रुपये नगद लेके गई। बीमे की पॉलिसी के पैसे निकाल के लाया था मैं, उसका एस्टीमेट भी है मेरे पास। तो आपने घर में रखे थे? वो घर में ही रखे थे भाई। मैं तो नुक्ते की चिट्ठी छपाने वाला था, नुक्ता करूँगा मेरी माँ का। कैसे क्या हुआ? ड्राइवर ही करता हूँ बस। कौन से किसी कंपनी? एग्रोपोलिस कॉलेज की एग्रोपोलिस। हाँ अभी आप बता रहे थे कि आपने रिपोर्ट लिखी, उसमें भी पैसा लिया गया। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना आपको पूरी घटना। फिर जिसके बावजूद फिर वहाँ से हमें वहाँ से फ़ोन आया गया। होली का त्यौहार था मेरी मम्मी का, उस पर भी उनने नहीं पहुँचाई भाई। मेरे रिश्तेदारों ने फ़ोन लगा के बोला पहुँचा दे, होली का त्यौहार है, लास्ट तक उसकी माँ का समझौता, किसका घर में झगड़ा नहीं होता, तो उनने नहीं पहुँचाई। फिर इनने मेरी मम्मी, मेरी मामा, मेरी भाभीयों, मेरी बहन और मेरे जीजा बोले काम कर, वो नहीं समझ रही है, जो भी कुछ हो रहा है अपन सब चलते हैं और चल के बातचीत कर लेते हैं। तो बोले चलो। मेरी मम्मी जिंदा थी जब तक से कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी के बाद शांत होने के बाद में उनने क्या करा कि मेरे ससुर और मेरे साली और मेरे साले, उन्होंने कुछ इनको यहाँ से ले गए, बोला हम ले जाते एक दिन में वापस छोड़ देंगे। और पैसे तो उनने पहले ही ले रखे थे। कितने पैसे लेने? 1,33,000 रुपये समूह निकाले उनने। समूह निकाल के कितने के समूह थे तीनों? एक समूह था 61,000 का, एक समूह था 51,000 का और एक समूह था 40,000 रुपये का। तीनों समूह निकाल के उनको पैसे दिए और जिसके बावजूद फिर मेरी मम्मी शांत हो गई, तो उसके बाद मैंने नुक्ता करने के लिए पैसे मांगे थे। तो आपकी मम्मी कब शांत हुई? यह मेरी मम्मी हुई 2021 में। 2021 महीना कौन सा? महीना तीसरा 3 मई और 5 तारीख। उसके बावजूद मैंने फिर पैसे मांगे हैं। मैंने क्या 1,52,000 रुपये हो रहे हैं पूरे आपके तीनों समूह की। हाँ आपने 1,33 लिख रखा है इसमें लिखा ना 3 समूह की धनराशि 1,33,000 रुपये। उसकी भी काफी बड़ी। आप जो बता रहे हो कि एक 61 का, 51 का, 40 का, हाँ तो तीनों मिला के 1,52,000 रुपये हो रहा है। टाइपिंग वाले की गलती हुई, बताया ना।
इसको मैं एकला भवन कर ने विवाद चालू कर दिया, लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना। तो 1-2 दिन ऐसे चला, उसके बावजूद फिर उनने उसके माई के फ़ोन लगाया। माई के फ़ोन लगाया तो रात को 10 बजे PCR लेके आया 100 नंबर जवासा थाने से। और रात को 10 बजे न वहाँ से और दूसरे लोग भी साथ में लाए थे मेरे को मारने के लिए। तो उन्होंने मेरे को मारा कहीं भी नहीं। वो रात को 10 बजे मेरी पत्नी को लेके चले गए। वहाँ जाने के बावजूद 2 दिन बाद उनने इंगोरिया थाने पे रिपोर्ट डाल दी। रिपोर्ट डाली, मेरे पास फ़ोन आया, बोले भैया तू थाने पे आ, तेरे नाम की रिपोर्ट है। मैंने कहा ठीक है सर आता हूँ। मैं गया, मेरे को उनने अंदर बिठा लिया कुशवाहा जी ने। अब वो बिठा लिया, उसके बावजूद फिर उनने मेरे को छोड़ने के 12,000 रुपये लिए। उनने मांग रखी थी 20,000 रुपये की, लेकिन मैंने कहा सर मेरे पास इतने नहीं है, तो मैं जमानत करवा लेता हूँ। बोले फिर कितने दे पाएगा? मैंने कहा सर 12,000 है। तो 12,000 रुपये फिर मेरा भांजा लेके आया, उनने दिए। और आपकी पत्नी क्या कह रही है? क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि मेरे 1,33,000 रुपये पैसे उनने मायके दे रखे हैं। वो मैंने पैसे मांगे तो वो मेरे ससुर वालों ने विवाद करा है और वो सुनना नहीं चाहती है। और उनके दबाव में आके मेरे घर आ भी नहीं रही है। और नहीं आए तो वो तलाक दे दे और मेरे पैसे दे दे। कितना पैसा लगभग अभी तक आप दे चुके हैं? लगभग मेरा 1,33,000 रुपये तो समूह के हैं और 61,000 रुपये वो जिस दिन गई है वो लेके गई है, वो दे दे। और जो मेरे बच्चे को मारा है और मुझे मारा है और जिन ने मारा है उनके खिलाफ मुझे FIR चाहिए। आप थाने में भी आपसे कई बार पैसे लिए गए? हाँ, थाने में भी वो कुशवाहा जी ने मेरे से 18,000 रुपये लिए। फिर वो मिश्रा जी ने 15,000 रुपये लिए। उसके बावजूद वो राहुल हेड साहब है, वो बोले TI साहब के थ्रू 5,500 रुपये लिए उनने। और झूठी FIR मेरे साथ में दर्ज करवाई उनने उनके खिलाफ। मुझे बुलाया, बोले जा चक्कर लगा क्या। मैं गया गांव में, उनके गांव में चक्कर लगाया और फिर उनने 2 जने के नाम की FIR लिखी। मैंने बोला क्या मुझे सबके नाम की FIR चाहिए, नहीं लिखी उन्होंने। तो 5,500 रुपये लिए मेरे से नगद। आपने कहीं आवेदन दिया है? हाँ, आवेदन दिए मैंने, 2 आवेदन दिए वहीं पे इंगोरिया थाने में। यहाँ उज्जैन में दिए हैं क्या? उज्जैन में SP ऑफिस में भी मैंने आवेदन दे रखा, 181 भी मैंने कर रखी। और कल मैं थाने पे मेरे को बुलाया गया था तो वहाँ पे कम से कम वो 25 लोग थे और वो थाने के ऊपर मेरे से बोल रहे हैं, बोले थे को जान से मार डालेंगे। क्या मांग करते हैं बाप इसकी? क्या मैं यही मांग करता हूँ कि मुझे मेरे पैसे दे दे और मैं उनसे FIR चाहता हूँ इंगोरिया थाने वाले से। और मैंने इंगोरिया थाने वाले जितने पुलिस वालों को पैसे दिए, मेरे को वो पैसे भी चाहिए पुलिस वालों से। ठीक है, नाम बताओ आपका। मेरा नाम है सांवरिया चौहान, ग्राम हसामपुरा। बिजली गुल और बदल गई दुल्हन, रस्मों के वक्त छाया अंधेरा तो हो गई बड़ी भूल, मचा बवाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की इंगोरिया में बिजली कटौती के चलते एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल यहाँ शादी के दौरान बिजली गुल हो जाने से दुल्हनें बदल गई। सुबह जब दुल्हनें बदलने के बारे में दुल्हो और उसके परिजनों को पता चला तो हड़कंप मच गया। आखिरकार बाद में दोनों परिवारों के बीच समझौता हुआ। परिजनों ने पंडित को बुलाकर पूजा पाठ एवं फिर से फेरे की रस्म करवाई। इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम असलाना निवासी रमेश लाल रेलोत की 3 बेटियां और एक बेटे की शादी 5 मई को थी। बड़ी बेटी कोमल की शादी ग्राम खीराखेड़ी के राहुल से तय हुई थी और वहीं दूसरे नंबर की बेटी निकिता का विवाह ग्राम दंगवाड़ा के भोला से और तीसरे नंबर की बेटी करिश्मा की शादी दंगवाड़ा के ही गणेश से तय हुई थी। 5 मई की रात दंगवाड़ा और खीराखेड़ी से बारातें आई। इस दौरान रात 8 बजे बिजली गुल हुई। परिवार की रस्म के अनुसार सभी वर वधुओं को पूजा करनी थी। रात 11:30 बजे वर और वधु पूजन के लिए रमेश लाल रेलोत के घर के एक कमरे में गए। वहाँ पुजारी पूजा करा रहे थे। बड़ी बेटी कोमल अपने वर राहुल के पास बैठी। इधर अंधेरा होने के कारण निकिता दूल्हे भोला के साथ न बैठते हुए गणेश के साथ बैठ गई और वहीं करिश्मा भोला के पास बैठ गई। पति पत्नी और वो काम पर निकले पति को पत्नी ने प्रेमिका के साथ पकड़ा। 20 मिनट पूजन के बाद जब दुल्हा दुल्हन बाहर आए तो यह बात स्वजन को पता चली। दुल्हनों की अदला बदली पता लगने पर स्वजनों ने इसे ठीक कर लिया और बाद की सभी रस्मों में दुल्हनें अपने अपने वरों के साथ ही बैठी, फेरे बिताए हुए रिश्तों के अनुसार ही। गांव में रहने वाले लखन पटेल ने बताया कि बिजली चले जाने से बैठने की चौकियों में दुल्हन गलत बैठ गई। बिजली आने के बाद देखा तो उन्हें अपने दूल्हे के पास बिठा दिया गया। पिछले कुछ दिनों से रात 8 बजे से रात के 12 बजे तक बिजली कटौती की जा रही है। विवाह वाले दिन भी ऐसा ही हुआ था। दुल्हा गणेश के पिता बाबूलाल ने बताया कि दोनों बारात दंगवाड़ा से आई थी। बिजली चले जाने से अंधेरे में दुल्हा दुल्हन बदल गए। कोई विवाद नहीं हुआ, आपसी समझौते से उसी दुल्हन के साथ शादी हुई। दुल्हन के मामा ने बताया कि बारात समय पर आई थी। तीनों दुल्हन ने एक जैसी पोशाक पहनी थी। फेरों के समय बिजली चले जाने पर दुल्हन आगे पीछे हो गई। बिजली आने पर फेरों के पहले ही दिख गया था तो तीनों को सही जगह बैठाकर विवाह संपन्न कराया गया।
इंगोरिया थाना प्रभारी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। गांव का मामला था, उन्होंने आपस में ही सुलझा लिया। क्या हुआ था भैया, एक बार में पूरा बता दीजिए। भाई साहब ये हुआ था जी। कि लाइट चली गई। हाँ। अंधेरे में घर में पूजन पाठ होता है, वहाँ गलती से इधर उधर बैठ गई, दोनों एक्सचेंज हो गई लाड़ी। फिर वहाँ से बाहर निकालने इतने लाइट आ गई। फिर फेरे वेरे करवाने थे तो यहाँ देखा तो कि यार ये पूजा पाठ करके बाहर निकली तो लाड़ी इधर की उधर हो गई, तो फेरे में वापस इधर से इधर हो गई और कुछ भी नहीं हुआ। कारण क्या रहा? कारण लाइट चली गई थी ना, तो अंधेरे में घर के अंदर दिखता तो नहीं है, नहीं अंदर जा रहे थे और लाइट चली गई तो इधर की जगह इधर बैठ गई थी वहाँ तो पूजने में, बस और क्या। लाइट नहीं जाती तो घटना नहीं होता। हाँ लाइट नहीं जाती तो वहाँ पे अपना ये रहता कि भैया दिखती वो कि यार इधर की जगह उधर नहीं बैठती और क्या। अच्छा, फेरे तो उन्हीं के साथ फेरे हाँ जिनके जिनके साथ तय की गई थी उन्हीं के साथ फेरे वेरे हुए। वो तो घर में जो माता पूजन होता है उसमें गलती से इधर उधर हो गया। ये तीनों में ड्रेस एक जैसी पहनी थी? हाँ तीनों में एक जैसी। तो इसी कारण थोड़ा सा कम। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप क्या लड़कियों के क्या लगते हैं? मैं तो कुछ नहीं, ये हमारे गाँव के हैं। ठीक, आपका नाम बता। मेरा नाम लाखन पटेल है। ऐसा हुआ कि हम फेरे के लिए आए थे, वहाँ से तोरण वोरण मारा हमने और दूल्हे को अंदर ले गए और वहाँ बिठाए उनको। बिठाने के बाद में ये हुआ कि हमारे परंपरा जो है वो घूंघट निकालने की है, तो दूल्हा इधर का उधर हो गया था, इधर का उधर हो गया था और लाइट थी नहीं। तो वापस सुबह अपने फेरे हुए तो बाहर आए। बाहर आने के बाद में यहाँ देखा तो कि लड़की और लड़का दोनों अलग अलग हैं। तो वापस फेरे वो पहले ही देख लिया था वैसे हमने कि फेरे नहीं हुए थे उनके, और फेरे तो सही साठ ही हुए उनके। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अपने हफ्ता खेला रखी है कि बोले कि फेरे इधर से उधर हो गए ने, लाड़ी चेंज हो गई ने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर बाद में लाइट गई, उसके बाद क्या हुआ? फिर वापस आप लोगों ने? नहीं, वो सुबह हमने देखा, जैसे तो रात में देख लिया था हमने कि दूल्हा दुल्हन वो तो रात में हो गए थे, ऐसे क्या आगे पीछे हो गए थे उनका। हाँ, वो चवरी में आने के बाद में उनको जहाँ थे वहीं बिठा दिए थे। तीनों की ड्रेस एक जैसी थी क्या दुल्हनों की? हाँ तीनों की ड्रेस एक जैसी थी। इस कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाँ इस कारण कंफ्यूजन हो गया। क्या नाम था? आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र जी पवार है। कौन है आप? मैं भील समाज में हूँ, नरेड़ी पाता रहता हूँ। नहीं, इनके यहाँ शादी में? यहाँ मैं मामा जी हूँ लड़की का। अच्छा। हाँ। 8 मई को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों की चिंता कर प्रदेश में सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ करके उनकी शिक्षा व विवाह की जिम्मेदारी तथा शासकीय नौकरियों में आरक्षण देकर हर क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ाया और बेटियों ने भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। आज हर कोई चाहता है कि उनके घर बेटी पैदा हो। अब बेटियां किसी भी परिवार के लिए अभिशाप नहीं रही, बल्कि उसे भगवान का वरदान मानते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना ने बेटियों को समाज में मान सम्मान दिलाया। ये बात रविवार को जिला मुख्यालय पर लाडली लक्ष्मी उत्सव एवं लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के शुभारंभ अवसर पर पुरानी कृषि उपज मंडी आगर के प्रांगण में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह बरखेड़ी ने कही। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर एवं लाडली लक्ष्मी बेटियों का पूजन कर किया गया। लाडली लक्ष्मी बेटियों का कलेक्टर श्री अवधेश शर्मा, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर व जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी द्वारा तिलक एवं पुष्पमाला पहनाकर उनका एवं उनके माता पिता का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में एक बालिका के जन्म के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाली 3 दंपतियों को अतिथियों द्वारा मंच से सम्मान किया गया। 10 लाडली लक्ष्मियों को 21 वर्ष तक योजना का लाभ मिलने का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया गया। लाडली लक्ष्मी योजना में लाभान्वित 5 बेटियों को ड्राइविंग लाइसेंस भी अतिथियों के द्वारा प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। कायस्थ समाज के कुल आराध्य भगवान श्री चित्रगुप्त जी के प्रकट उत्सव पर केसरिया ध्वज लहराती जन दर्शन यात्रा निकली। सुबह चित्रगुप्त मंदिरों में हवन व आरती हुई तथा शाम को जन दर्शन यात्रा वाहन रैली निकली। शास्त्री प्रतिमा फ्रीगंज ओवरब्रिज से शाम 6 बजे जन दर्शन यात्रा वाहन रैली शुरू होकर शिप्रा तट स्थित श्री चित्रगुप्त घाट पहुंची, जहां महाआरती के पश्चात सभी भक्तों के लिए कुटुंब रसोई रखी गई। कार्यक्रम संयोजक एवं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिलाध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव व अनुपमा श्रीवास्तव ने बताया कि भगवान चित्रगुप्त जी के प्राकट्य दिवस पर प्रातः चित्रगुप्त मंदिरों में हवन आरती के बाद शाम को
सभी समाज जन एकजुट होकर शाम को शास्त्री प्रतिमा से जन दर्शन यात्रा वाहन रैली में शामिल। भगवान रथ में विराजित होकर जनता को दर्शन देने निकले। भगवान चित्रगुप्त जन दर्शन यात्रा वाहन रैली लाल बहादुर शास्त्री प्रतिमा से प्रारंभ होकर टावर, देवास गेट, नई सड़क, सती गेट, कंठाल, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड होकर छोटे पुल स्थित चित्रगुप्त घाट पर पहुंची। यात्रा में रहे बुजुर्ग माताओं का सम्मान कर मदर्स डे मनाया गया। जन दर्शन यात्रा के समापन अवसर पर श्री चित्रगुप्त घाट पर बुजुर्ग माताओं का सम्मान कर मदर्स डे मनाया गया। यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा फ्रीगंज ओवरब्रिज से हमने आज प्रारंभ की है और फ्रीगंज के टावर शहीद पार्क से होते हुए देवास गेट, मालीपुरा, नई सड़क, कंठाल, गोपाल मंदिर से दानी गेट, वहाँ चितुप घाट मंदिर है छितपरा तट पर, वहाँ जाकर यात्रा का समापन किया है। क्या संदेश दिया है? यात्रा में तकिया लेकर भी लोग चले। देखिए, आज मदर्स डे भी है और सभी हमारी बुजुर्ग माताओं को हमने साथ में लेकर कुटुंब को जोड़ने की परंपरा का निर्वहन किया है, क्योंकि मातृशक्ति जिस समाज में जो अच्छा संदेश दे सकती है वो कोई दे नहीं सकता है। इसलिए आज का जो संदेश है युवाओं को जोड़ने का और बच्चों को जोड़ने का है, क्योंकि धर्म से युवाओं को जोड़ना बेहद आवश्यक है। इसलिए काय समाज भी वो अनुसरण कर रहा है और सनातन धर्म में जो व्यवस्था है उसका पालन काय समाज करता है। नशा मुक्त को लेकर आज हमारे जब युवा साथी लगातार छोटे छोटे व्यवसायों में जहां उलझ गए हैं, उन्हें बचाने के लिए हमने नशा मुक्ति से दूर रखने का संदेश युवाओं को दिया है, जिसमें कई तमाम हमारे साथियों ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया है, जिससे लोगों को लगे कि तंबाकू और बीड़ी सिगरेट या नशा करने के दुष्परिणाम क्या होते हैं। आपका नाम? दिनेश श्रीवास्तव, यात्रा संयोजक, काय समाज उज्जैन। देर रात करीब 2 बजे बड़नगर रोड से कोयले की चूरी भरकर इंदौर ले जा रहे थे। इसी दौरान इंदौर बड़नगर बाईपास पर मंगरोला के पास ट्रक ने अपना संतुलन खोने के कारण पलटी खा गया, जिससे ट्रक पूरी तरह से टूट चुका था। हालांकि समय रहते ड्राइवर ट्रक के अंदर से कूद गया, इसलिए घायल कोई नहीं हुआ। वहीं जानकारी देते हुए ड्राइवर ने बताया कि ट्रक की गति तेज थी और मोड़ दिखा रही, इसलिए ट्रक का संतुलन बिगड़ा और यह पलटी खा गया। रात का समय होने के कारण रोड भी पूरी तरह से सूना था, इसलिए कोई दुर्घटना नहीं हुई। इंदौर क्या माल लेके जा रहे थे इसमें से? ये भद्दा है, राखड़। तो कैसे हुआ, ये घटना कैसे हुई? ये टर्न में गाड़ी समझी नहीं मेरे से, टर्न में गई गाड़ी है। किसी को लगी है तो नहीं? नहीं लगी नहीं है। क्या नाम है आपका? रमेश। अमृत सरोवर तालाबों के निर्माण से पानी का स्तर बढ़ेगा और सभी को जल मिलेगा। तालाबों का निर्माण कार्य बारिश के पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रामों में बन रहे तालाबों के निर्माण कार्यों का अवलोकन के दौरान दिए। रविवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 3 ग्रामों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अमृत सरोवर तालाब निर्माण कार्यों का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि तालाबों का निर्माण कार्य बारिश के पहले अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। अमृत सरोवर तालाबों के निर्माण से जल का स्तर बढ़ेगा और सभी को जल मिलेगा। तालाबों के निर्माण कार्य से जल का संग्रहण होगा, इससे तालाबों के आसपास के खेतों में जल स्तर बढ़ेगा। पशुओं को पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत तालाबों के निर्माण कार्य से आसपास सूखा नहीं रहेगा एवं जल की वृद्धि होगी। 3 ग्रामों में बन रहे अमृत सरोवर तालाबों की लागत 33,59,551 रुपये है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम मगरिया के पास बन रहे तालाब निर्माण कार्य का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तालाब के निर्माण कार्य पूर्ण होने से बरसात का पानी, आसपास के नालों का पानी तालाब में आएगा। मगरिया ग्राम के समीप बनने वाले तालाब की लागत 11,40,551 रुपये है। जलाभिषेक अभियान में वर्षा के जल को संरक्षित करना आवश्यक है, जिससे भविष्य के लिए अधिक से अधिक वर्षा का जल संग्रहित किया जा सके। इसमें हम सभी की जिम्मेदारी है। जिन गाँव में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं उनका निर्माण कार्य ठीक हो, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो। तालाबों के आसपास वृक्षारोपण का कार्य भी करने के निर्देश दिए। इस पे काम चल रहा है। आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि जल संग्रहण क्षेत्र की रचनाएं बनना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि खासकर उज्जैन में हमने बाबा महाकाल की नगरी माँ छिपरा के अपने प्रांगण में अपने जल से जल का जो लेवल है नीचे का बढ़े, छिपरा के सहायक स्रोत रूप से छिपरा की जल समृद्धि बढ़ा। इसी कारण से उज्जैन दक्षिण के छिपरा के ऊपरी हिस्से के जो तालाब है
उसमें आज मगरिया जमालपुरा पंचायत का ये काम मैं देखने आया था। मेरे साथ SDM, हमारे मंडल के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी साथ में। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये काम जल्दी पूरे होंगे और जो इनकी रचना बनाई गई है उसका गांव के लोग लाभ उठाएंगे। आने वाले समय में जल स्रोत जिंदा होंगे तो निश्चित रूप से समृद्धि आती है और हमारा पर्यावरण की सुरक्षा होती है। महाकाल मंदिर में 35 एसी लगाने का कॉल आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक ने सामने से मोबाइल पर आए QR कोड को स्कैन करने के बाद 2 बार कॉल धारक द्वारा बताई गई राशि भेज दी। संचालक को मंदिर में एसी लगाने का ठेका मिलने का झांसा दिया गया था और अर्नेस्ट मनी जमा कराने की बात कही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया। श्रीगंज में अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक्स का संचालन करने वाले विजय पिता भागचंद्र जैन 53 वर्ष निवासी सुंदर डेयरी के पास 18 अप्रैल को दीपक जोशी पैनासोनिक कंपनी के पूर्व कर्मचारी का कॉल आया और कहा कि महाकाल मंदिर में 35 एसी की आवश्यकता है। मोबाइल नंबर 8889881212 पर बात कर लीजिए। विजय जैन ने उक्त नंबर पर कॉल किया तो और एसी लगाने की बात कही। कॉल रिसीव करने वाले ने जवाब दिया कि कलेक्टर के साथ हूँ, मंदिर में 100 एसी लगाना है, आप दुकान के दस्तावेज और रेट भेज दीजिए। विजय ने व्हाट्सएप नंबर पर 48,000 का रेट और दस्तावेज सेंड कर दी। कुछ देर के बाद वापस कॉल आया और कहा गया कि आपका टेंडर हो गया है, 2% डिपॉजिट मनी अपने मोबाइल पर आ रहा है, 2% डिपॉजिट मनी अपने मोबाइल पर आ रहे QR कोड पर भेज दें, शाम तक आपके खाते में पैसा आएगा। विजय ने अपने एम्प्लॉय राजकुमार के खाते से 36,480 और दोस्त पीयूष जैन से 60,000 की राशि QR कोड स्कैन करवा कर भेज दी। शाम को खाते में पैसे नहीं आए तो कॉल किया गया, सामने वाले ने कॉल रिसीव नहीं किया, उसके बाद मोबाइल बंद कर लिया। अपने साथ धोखाधड़ी का एहसास होने पर विजय जैन ने मामले की शिकायत माधव नगर थाने पहुंचकर की। पुलिस ने शिकायती आवेदन लेकर जांच का आश्वासन दिया। 19 दिन के बाद रविवार को मामले में मोबाइल धारक के खिलाफ धारा 420, 406 भारतीय दंड विधान का प्रकरण दर्ज किया है। किस तरह की आपके साथ ठगी हुई, किस तरह का कॉल आया था आपको, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ? 18/4 की घटना है। मेरे यहाँ दीपक जोशी नाम का व्यक्ति काम करता था। 3 महीने पहले उसने नौकरी से रिजाइन दिया। उसके पास महाकाल आशीष पुजारी के नाम से फ़ोन गया और मोबाइल नंबर उसने उसको व्हाट्सअप करा और फिर दीपक जोशी ने मेरे को बताया कि महाकाल मंदिर में एसी का रिक्वायरमेंट है, मेरे पास आशीष पुजारी जी का फ़ोन आ रहा है। तो फिर मैंने वो नंबर पर कांटेक्ट करा तो उसने बताया रमन त्रिवेदी मेरे मामा जी है और प्रदीप गुरु मेरे परिवार की ही हैं और मैं कलेक्टर साहब के पास में बैठा हूँ। तो यहाँ पे पहले 35 एसी की बात करी, फिर धीरे धीरे करके वो 100 एसी पे ले गया और उस पर उसने 2% राशि ली मेरे से टेंडर के नाम पे। उसके पहले उसने मेरे से पेपर लिए, GST नंबर भी लिया, आधार कार्ड भी लिया, जो कि ये फर्म मेरी वाइफ के नाम से है। संचालन मैं करता हूँ उस फर्म का, और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम पे लिए और उसने QR कोड दिया, उस पर मैंने पैसे ट्रांसफ़र करे और उसके बाद उसने बोला आपका टेंडर हो गया है, मैं 4:30 बजे आ रहा हूँ, आप एसी का ऑर्डर कर दो। तो जब वो आया नहीं तो मुझे शंका हुई, तो उसके बाद मैंने माधव नगर थाने में आवेदन दिया और जिसकी जांच चल रही है। उसके बाद उन्होंने कल FIR लिखी है, पर जिस अकाउंट में पैसा गया है उसका भी नाम सामने आ गया, उसके बावजूद पुलिस उसको उठा के लाने में अभी असमर्थ है। लगभग कितना पैसा आपने इसमें ट्रांसफर? लगभग 1 लाख रुपया, 98,000 समथिंग है। वो मैंने उसको 2 बार में, एक में 38,000 कुछ करे और एक बार में 60,000 रुपये QR कोड पे ट्रांसफ़र करा। किस नाम से अकाउंट रहा जिस आपने? ये उसने मेरे से बोला ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो आप, तो मैंने बोला ऑनलाइन मैं नहीं करता हूँ। तो मेरे यहाँ पैनासोनिक कंपनी से अब राजकुमार है, तो उसको मैंने 36-38,000 रुपये दिए, उसने वो ट्रांसफ़र करे। फिर एक मेरे मित्र पीयूष जैन है, उनको मैंने 60,000 रुपये दिए, फिर उनने उनके अकाउंट से वो QR कोड पे ट्रांसफ़र करा। जिस अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किया उसमें किसी का नाम? हाँ, आयुष शर्मा नाम आ रहा है। आयुष शर्मा का नाम? आयुष शर्मा नाम आ रहा है। अब आप किस तरीके से आगे कार्रवाई करेंगे? अब आगे PI साहब ने बोला है कि मुझे 1-2 दिन का समय दे, और उसके बाद में आज मेरा प्रोग्राम IG साहब से मिलने का है। मेरे को मालूम पड़ा है कि IG साहब बहुत स्ट्रिक्टली अधिकारी है, तो आज मैंने मन बनाया है कि 12-1 बजे IG साहब से मिलूँगा जाके, कि 3-4 बार धोखाधड़ी कर दी है उसने लोगों के साथ में। और सबसे मेन कलेक्टर साहब का और जो महाकाल मंदिर के वरिष्ठ पुजारी है प्रदीप गुरु और रमन गुरु है, उनका नाम साथ में जुड़ा हुआ और बदनाम हो रहा है महाकाल मंदिर को लेके। आपका नाम बता दीजिए। विजय जैन। महाकाल
महाकाल मंदिर में एसी लगाने के नाम पे कोई ठगी का मामला सामने आया सर, किस प्रकार का मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? एक अज्ञात युवक द्वारा एक मोबाइल नंबर से फ़ोन किया था कि आपको यदि महाकाल मंदिर में एसी और टीवी लगाने हैं तो आप टेंडर डाल दीजिए। तो उस बात को लेके उसने लगभग 90,000 रुपये उसके फ़ोनपे वाले नंबर पे डाल दिए थे। इसमें धोखाधड़ी और 406 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर जानकारी के अनुसार जिस युवक के खाते में अकाउंट में पैसे डले हैं सर, उसका नाम और पता सामने आ गया सर, उसके बाद हाँ, जानकारी ली गई थी तो इसमें आरोपी की पतारसी की जा रही है।